हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आज मैं आ पहुंची हूँ गुंजन फिजियोथेरेपी, जो कि है बेतीहाता में, और ये मेरी सिस्टर का ही है। तो ये है इनका क्लिनिक, आप देख सकते हैं, डॉक्टर गुंजन फिजियोथेरेपी, एंड जीजू का नाम है डॉक्टर मनीष राय। तो आइए अंदर चलते हैं और कुछ बात करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है एंट्री और ये है इनका केबिन। तो ये है डॉक्टर मनीष और डॉक्टर गुंजन। तो एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आप हैं डॉक्टर मनीष और आप हैं डॉक्टर गुंजन। तो आप लोग कितने टाइम से रन कर रहे हैं यहाँ पे अपना क्लिनिक? 2005 से। मतलब 2005 से ये न्यू प्लेस या फिर कहीं और था, या गोरखपुर में? गोरखपुर में ही था, गोरखपुर में ही थोड़ी आगे दूर पे चौराहे पे था मेरा क्लिनिक। अब तो ये हमारा अपना पर्सनल शॉप है, तो यहाँ पे तो गोरखपुर में आप 2005 से अपना क्लिनिक रन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे कितने ओवरऑल पेशेंट्स आपने देख लिए होंगे? ये याद तो नहीं है, एक रैंडम रफली आइडिया। अब समझो कि रोज तो 50-60 देख लेते हैं। ओके, तो रोज 50-60 देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग मंथली उसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं। हाँ, तो आपने ये कोर्स मतलब कहाँ से किया था अपना? हमने फिजियोथेरेपी जो है बेंगलोर से किया था। ओके। और मास्टर फिर बेंगलोर से किया। फिर फेलोशिप इन मैनुअल एंड ऑस्टियोपैथी थेरेपी का जो फेलोशिप है वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, उससे किया था। फिर FNMT किया था, न्यूरोमस्कुलर थेरेपी का कोर्स किया था। FNMT क्या होता है? फेलोशिप इन न्यूरोमस्कुलर थेरेपी। अच्छा। इसको किया है, दिल्ली से किया है। इसके अलावा हम लोग मैं फेशियल रिलीज एंड ट्रिगर पॉइंट थेरेपी का कोर्स किया था, बेंगलोर से किया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने की हुई। ये सारे डिप्लोमा हैं, कोर्सेज हैं? ये सब कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। ओके। कितने टाइम का है ये सारा? ये सब कोई 6 महीने का है, कोई 1 साल का है। जैसे बैचलर जो होता है वो 4.5 साल का होता है। हाँ, बैचलर। PG होता है वो 2.5 साल का होता है। अच्छा, जनरली हम लोग का 2 साल का होता है PG। 2.5 साल का होता है। उसके बाद ये सारे फेलोशिप कोर्सेज है। ओके। ये सारा कुछ किया। तो डॉक्टर गुंजन, आप कुछ बताएंगे, अभी कितने पेशेंट्स आप देख रहे हो आपके? हम तो डेली के 20 से 25 पेशेंट देखते हैं। मतलब आप लोग के पेशेंट्स अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं या? क्योंकि इनके जो मोस्टली पेशेंट जेंट्स होते हैं काइरोप्रैक्टिक के लिए, पर ये लेडीज भी देखते हैं। हम मोस्टली लेडीज पेशेंट का ही काइरोप्रैक्टिक और ट्रिगर पॉइंट थेरेपी करते हैं। जैसे वो ऑन लाइफ जब तक आप हैं तब तक आपका ये ठीक रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा पॉस्चर सही रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने आपका पैर सही कर दिया तो 2 मंजिली सब पूछ जाइए तो कहीं फिर से फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने आपका गर्दन सही कर दिया, उसके बाद थोड़ा पॉस्चर सही रखिए तो आपका हमेशा के लिए गर्दन का पेन खत्म हो जाएगा। ठीक है। और कुछ आप बताना चाहोगे अपने स्पेशलाइजेशन के? मतलब स्पेशलाइजेशन होता है हर एक डॉक्टर का, तो आपका मेन स्पेशलाइजेशन क्या है, किस चीज में? मेरा मेन स्पेशलाइजेशन जो है वो पेन एंड न्यूरोमस्कुलर रिहेबिलिटेशन का है। पेन और न्यूरोमस्कुलर, पेन सेक्टर एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेक्टर में होता है। यही मेन है मेरे ख्याल से आजकल फिजियोथेरेपी में, यही मेन है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में 10 में से आप 6 आदमी से पूछोगे तो 7 आदमी बताएगा कि हाँ हमको भी दर्द है, कहीं ना कहीं दर्द है। वो तो एक छोटे बच्चे को भी अब आजकल स्टार्ट हो गया है। और दर्द का जो सेक्टर है ये इतना ब्रॉड है कि इसमें कहाँ से किसको पेन आ रहा है। यहाँ तक का सर का दर्द भी देखते हैं तो पता लगता है कि गर्दन की मसल से हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है, पता लगता है बैक की मसल से हो रहा है। इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। आपको गैस बन रहा है, वो भी बैक की मसल में कहीं आपका ट्रिगर हो गया, वो खींच के रखी है, गैस बन रहा है। और एसिडिटी है, वो सारी चीजें होती है। जैसे हम लोग एक क्रैनियोसैक्रल थेरेपी भी देते हैं। ओके, ये क्या होता है? क्रैनियोसैक्रल थेरेपी ये होता है जो ड्यूरा होता है बॉडी में। आप सब लोग एक बात को जानिए कि बॉडी का हर आर्गन एक दूसरे आर्गन से अटैच होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका जैसे लीवर है तो किडनी से अटैच नहीं। आपका पूरी बॉडी के अंदर सारे आर्गन हैं, सब इंटरलिंक्ड है। और बॉडी पूरी एक कवर से बंधी हुई है, जिसको हम लोग फेशिया बोलते हैं। उससे अब जैसे होता है कि फेशिया में जैसे आप कवर है, कवर का एक हिस्सा अगर खींचेंगे तो दूसरे हिस्से पे स्ट्रेन पड़ता है। कोई भी चीज है, मान लीजिए ये है आपका, ये पेपर है
तो पेपर को अगर आप यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से फट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ स्ट्रेच नहीं है। ये यहाँ भी स्ट्रेच हो रहा है, पेपर यहाँ से भी फट सकता है और यहाँ से भी फट सकता है। यहाँ से कमजोर होगा, वहाँ से फटेगा। तो फेशिया अगर टाइट है तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स अपने आप आती है। फेशिया को हम लोग रिकवर करते हैं ऑस्टियोपैथी के द्वारा। जैसे ड्यूरा रिलीज होता है, उसी तरह ऑस्टियोपैथी में फेशिया रिलीज होता है। ओके। फेशिया रिलीज जो है इमोशनल भी होता है, मेंटल भी होता है, साइकोसोशल भी होता है। उसके बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है फेशिया रिलीज का। अच्छा। तो जिसका एक अलग ट्रीटमेंट मॉडल है, जिसको फेशियल डिस्टॉर्शन मॉडल कहते हैं। वो एक अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस है। उसके लिए एक पूरा अलग से चैम्बर चाहिए होता है, पर पेशेंट को पर्सन टू पर्सन कैरी करना होता है। उसमें आप एक साथ 4 पेशेंट नहीं दे सकते। तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं उसमें। तो आज की डेट में एडवांसमेंट इतना है, और मजे की बात कि हर आदमी पेन से पीड़ित है, और किसी भी तरह का डॉक्टर हो, सब लोग पेन का ही इलाज करें। चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, एक्यूपेंचर हो, फिजियोथेरेपी हो, सब लोग पेन का ही ट्रीटमेंट करते हैं। सबको दर्द है कहीं ना कहीं, शरीर में, दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं दर्द बैठा है। उस दर्द का इलाज सब जगह हो रहा है। लेकिन जो बायोमैकेनिकल डिस्फंक्शन है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है, उसका इलाज हमारे यहाँ होता है। जो स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं या जो शोल्डर जॉइंट्स हैं, जो भी बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम है, जहाँ पे मैकेनिक्स इन्वॉल्व हुआ, वहाँ पे फिर हमारी जरूरत पड़ेगी तय। और ट्रीटमेंट वही अच्छा माना जाता है जो सस्टेनेबल, जो टिकाऊ हो। आप हर चीज के पहले कारण खोजिए, कारण का इलाज करिए। दर्द का इलाज करना आसान काम है। आप दवाई दे दीजिए, दर्द कम हो जाएगा। आइस पैक लगा दीजिए, दर्द कम हो जाएगा। लेकिन क्यों है ये खोजना एक डिफिकल्ट काम है। और उसको खोज के अगर उसका आपने समाधान कर दिया तो पेन फिर खत्म हो जाता है। जब तक आप कुछ और उल्टा न करें तब तक पेन वापस नहीं आता। एग्जैक्टली। ये है। मेरी अभी डॉक्टर गुंजन से बात हो रही थी, तो आपने एक बात बोली थी कि मतलब यहाँ पे आपका माउथ प्रमोशन ज्यादा होता है, तो आप लोगों को कुछ और प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब काम बोलता है ना, तो माउथ प्रमोशन आपके सबसे ज्यादा होते हैं। मेरे वही है शुरू से, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट भेजता नहीं है, वो पहले दवा देता है। और पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसका प्रॉपर इलाज होगा कहाँ। कोई सर्जरी बोल दिया, कोई कह दिया झाड़ फूड़ करवा लो, कोई कहेगा कि पूजा पाठ कर लो, तांत्रिक वाला। तो ये थोड़ा सा आपको खुद का दिमाग लगाना है कि व्हाट कैन आई डू। तो आप ये समझिए कि हमको कहाँ जाना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक हो जाए। तो लोग ऐसे एक दूसरे से सुनते हैं तो उनको लगता है भैया वो बस सगा तो है नहीं, कह रहा है इसका मतलब ठीक हुआ है, तभी तो हमको हाँ बोल रहा है। बस ऐसे ही लोग आते हैं, 1 से 2 सही होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, वो बढ़ते जाते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफिनिट। यही कारण है हम अभी यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं, सब पेशेंट एक पेशेंट के थ्रू ही आते हैं। जैसे हमने ना तो कभी पेपर में ऐड दिया, ना कभी कोई प्रमोशन किया, ना तो कभी रेडियो मंत्रा पे कहीं कुछ नहीं दिया। लेकिन हाँ, 19 साल काम करते हुए हो गया। जो आता है वो बोलता है कि हाँ सर, फलाने ने हमको भेजा है, आपके यहाँ वो ठीक होके गए थे। मेरे लिए यही बोनस पॉइंट है, और हम लोग इसी थ्योरी पे काम करते हैं। अब ऐसे ही मेरे पेशेंट इतने ओल्ड होते हैं, क्योंकि पहले अभी एक स्टेज पे सब पता नहीं था। पहले ओल्ड पेशेंट क्या होते थे कि उनके बच्चे जैसे फॉरेन में वर्क कर रहे हैं, तो कभी आए, उनको दर्द हुआ तो मेरे पास आए। तो एक पेशेंट थे, वो शादी में आए थे, उनको इतना पेन था कि वो चल नहीं पा रहे थे, मतलब सर्वाइकल पेन की वजह से उनको दर्द हुआ। तो वो बोले कि फिजियोथेरेपी करा लीजिए। तो वो मेरे यहाँ आए, सिर्फ 1 दिन के ट्रीटमेंट में वो ट्रिगर पॉइंट थेरेपी मैंने किया था, मायोफेशियल रिलीज। उनको इतना आराम हो गया कि दूसरे दिन आके बोले कि मैंने पूरी बारात में डांस करते हुए हम गए। और आपका एक क्लिनिक वहाँ पे भी होना चाहिए। तो ब्रांचेस खोलने का क्या है फिर आप लोगों का? ब्रांचेस खोलने का मतलब क्या है कि हमको वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल। अब हमारे ऐसे कोई सामान तो है नहीं कि हम हर जगह बेच दे वो सेल हो जाए। इसमें क्या है कि पेशेंट को टच करना है, उनको ठीक करना है, वो प्रॉपर नर्स, हड्डी पॉइंट पता होनी चाहिए कहाँ पे हमको क्लिक करना है। तो ब्रांचेस तो खुल सकते हैं, लेकिन अब ये हाथ तो सिर्फ भगवान ने 2 ही दिए हैं। अब हाथों का तो हम लोग कॉपीराइट कहीं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बात नहीं, तो हम अब तो कई ब्रांचेस
खोले होते हैं, पर ये ना कि हम हर जगह पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए पेशेंट को खुद ही आना पड़ेगा। तो आगे मतलब कोई चांस आपका कोई और ब्रांच डलने का? ये है ब्रांच, 4-5 ब्रांच है। आपके कहाँ पे हैं ये सारे ब्रांचेस? मतलब एक बेतिहाता और दाऊदपुर में ही 3 ब्रांच है। सारे गोरखपुर में ही हैं आपके? और एक आगे है हमारे, एक बागागाड़ा एक जगह है बीटी करके, अच्छा, एक वहाँ पे है बीटी। हाँ, तो वहाँ पे भी बहुत कम पहुँच पाते हैं, तो मतलब जो मतलब मेजर केस होते हैं वो यहाँ खुद आ जाते हैं, और कभी कभी जाके वहाँ पे भी जन सेवा कर दी जाती है। ओके, तो आपके असिस्टेंट वगैरह वहाँ पे वो ही ट्रीट करते हैं? वो रहते हैं, और फिर हम जाके एक बार देख लेते हैं। फिजियोनॉर्मल फिजियोथेरेपी होती है वो होती है, और काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट तो हमारा केवल 2 सेकंड का काम है, वो मैंने कर दिया। पेशेंट ठीक, तो काइरोप्रैक्टिक से जो मसल्स डैमेज होते हैं, क्योंकि बहुत टाइट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनको अब किसी को भी घर से निकालो, मतलब जैसे आपके घर रहते हैं लोग रहने लगे जबरदस्ती, तो आप तो कहेंगे ना भैया तो अपने घर जाओ, तो जल्दी तो जाएंगे नहीं। तो उसी को ठीक करने के लिए हमें नॉर्मल फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, कि उसके वजह से जो थोड़ा बहुत पेन हो रहा है वो ठीक हो जाए। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि आजकल जो ये इतना फ़ोन यूज़ करना हो गया है? तो आप जब भी फ़ोन यूज़ करिए, गर्दन को एकदम सीधा रखिए, गर्दन ना नीचे करिए, फ़ोन ऊपर कर लीजिए। फ़ोन ऊपर कर लीजिए। हाँ। और जब भी बेड से उठिए हमेशा करवट लेके उठिए, और ना बहुत ज़्यादा वॉक करिए ना बहुत ज़्यादा कम वॉक करिए। तो आपके हिसाब से लिमिट कितनी होनी चाहिए रैंडम एक पर डे, मतलब कितने मिनट वॉक करना चाहिए? सबके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना, कि उसका अच्छा। बॉडी वेट कितना है, वेट के हिसाब से? क्योंकि आप बहुत हैवी हैं तो आप बहुत ज़्यादा वॉक करेंगे, ज़्यादा प्रेशर आपके घुटने पे तो जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 या 60 किलो का कोई है, 50-60 किलो में, तो वो आपको 5 किलोमीटर तो वो आराम से वॉक कर सकता है। और इनसे अगर अबव होते हैं 70 to 100 के बीच में कोई है, तो वो एक नॉर्मल वॉक करे, जितने भी उसके सांस ना फूले, जितने भी उसको लगे ना कि पेन हो रहा है अब वॉक करने पे, बस जितने भी उसको पेन ना हो, अपना केवल थोड़ा बहुत उतना वॉक कर के लिए करे बस। और अगर जो ये आजकल प्रॉब्लम फ़ोन चलाने से आ रही है नेक में, तो उसके लिए कोई आप 1-2 एक्सरसाइजेस बता सकते हैं? वो तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है, वो तो हम बता ही दे रहे हैं। तो आप गर्दन अपने हाथ ऐसे रख के, मतलब गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, शीशे के सामने बैठिए, ये करते समय ये पोर्शन नहीं होना चाहिए, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे हाथ रखें और अपने हेड को हाथ पे पुश करें ऐसे। अच्छा, ओके। लेकिन हेड ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? हेड स्ट्रेट रहेगा, प्रेशर आपको अपने हाथ से देना है हेड के थ्रू? हाथ से नहीं, हेड से देना है हाथ पे, हेड से देना है हाथ पे प्रेशर, ओके। ऐसे देना है, ठीक है ना? 20% केवल, बहुत ज़्यादा नहीं। 20%। और ये कितनी देर तक करना है? ये 5 बार करना है, और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, ऐसे किया, फिर 5 सेकंड के लिए होल्ड, फिर रिलैक्स। ये इसमें पीछे से हम प्रेशर दे रहे हैं हाथ से? नहीं, हेड से प्रेशर पीछे की तरफ, और फिर ऐसे हाथ से ऐसे चारों एंगल से करते हैं। इसको सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। ये सारे एक्सरसाइजेज आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत ही अच्छे एक्सरसाइजेज हैं। आजकल जनरली सबको प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों की। तो थैंक यू डॉक्टर गुंजन। जो मैं आपका केबिन एक बारी मैं दिखा देती हूँ व्यूअर्स को, तो ये सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हो। ये शॉक वेव थेरेपी है, इसमें अलग अलग मॉडलिटीज पे अलग अलग इंटेंसिटी पे ट्रीटमेंट होता है। जैसे ये टेनिस एल्बो के लिए दिया हुआ है, नी के लिए दिया है, शोल्डर के लिए दिया है, हिप के लिए दिया है, बाकी सर्वाइकल के लिए दिया है, फुट एंड एंकल के लिए दिया हुआ है, लंबर रीजन के लिए दिया हुआ है, हैंड के लिए दिया हुआ है, प्यूबिक के लिए दिया हुआ है। जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे किसी को कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, महीने में ठीक नहीं हो रहा, महीनों फिजियोथेरेपी करा लिया और सारी दवाएं खा लिया, सब कुछ हो रहा है, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो ये मशीन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इससे हफ्ते में एक बार होता है, लेकिन रिजल्ट जो है 90 to 100% के आसपास का ओरिएंटेड है, ठीक है। इसमें जो इलाज होता है ये हफ्ते में एक बार होता है, और बहुत जेन्युइन ट्रीटमेंट है और बहुत जेन्युइन कास्ट है इसका। ये मशीन पूरे गोरखपुर में पहली बार गुंजन फिजियोथेरेपी सेंटर गोरखपुर में उपलब्ध है। ये ऑटोमेटिक कायरोप्रैक्टिक ड्रॉप टेबल है, सूरत से मंगाई गई है। ये गोरखपुर में पहली बार इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें किसी का कमर का नस दब गया है, या गर्दन का नस दब गया है, या कूल्हा पे थोड़ा बहुत टेढ़ा है, तो एडजस्ट किया जाता है। जैसे आज की डेट में आप कमर का ट्रीटमेंट किसी के यहाँ कराने जाइए कि कमर में नस दब रही है, तो लोग ये देखते हैं कि कमर में नस दब रही है, एमआरआई नॉर्मल है, फिर भी लोग कहते हैं आपकी कमर में नस दब रही है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे हिप होता है, हिप में सेलाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइन टेढ़ी हो जाती है और कमर में दर्द होने लगता है।
तो हम लोग इसी टेबल की सहायता से उसको एडजस्ट करते हैं। जैसे ऑटोमेटिक ड्रॉप टेबल है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट को ऐसे लिटा देना है। लेटो, उल्टा लेटो। पेशेंट को ऐसे लिटा देना होता है। हिप उसका जो है चेक कर लेता हो किधर 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 का मिसअलाइंड है। अब उधर का हिप जो है एडजस्ट कर देना होता है। ये ऐसे काम करता है। चाहे ये सर्वाइकल के लिए हो, सर्वाइकल के लिए इसमें अलग ब्लॉक दिया हुआ है, उड़ जाता है। सर्वाइकल के लिए इसमें अलग से सेट हो जाता है। वैसे ही थोरैसिक का है, सेट हो जाता है, उड़ जाओ। इसके अलावा जो है इसमें जैसे नी एडजस्टमेंट होता है कि नी टिल्ट होता है, किसी का अंदर किसी का बाहर, तो ये पेरिफेरल ड्रॉप है। इसकी सहायता से इसको एडजस्ट किया जाता है। इसके अलावा ये स्पाइन एडजस्टर होता है, जिससे हम लोग कमर में जो नसें दब जाती हैं उसको खोलते हैं। लेटो वंदना बता। इस प्रोसेस को करने में कहीं पेन नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्रोसेस में कहीं कोई पेन नहीं होता है, और खाली आपको स्पाइन पॉल्पेट करना है कि स्पाइन किस तरफ टिल्ट है। स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, आज आमतौर भाषा में लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं कि ये स्लिप डिस्क हो गई, ये है वो है, तो वो वर्टिब्रा घूम जाती है, जिसकी वजह से ये स्लिप डिस्क होता है। मॉडल है स्पाइन का। तो ये जैसे स्लिप डिस्क है, करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ जहाँ एग्जैक्ट पोजीशन है पता करना है और एडजस्ट कर देना है। 2 से 3 बार एडजस्टमेंट में डिस्क समाप्त हो जाती है। अब जैसे होता क्या है कि हिप है। अब ये इस हिप को जो है, जैसे हिप पे आगे पीछे अगर मूव कर जाता है तो सैक्रम हमारा बेस होता है हिप पे। अगर हिप मूव कर जाता है तो सैक्रम टिल्ट हो जाता है। अगर ये यहाँ से टिल्ट हो जाएगा तो ये बेस है, ये पूरी स्पाइन टिल्ट हो जाती है जगह जगह से। फिर आपका वेट प्रॉपर आता नहीं है हिप पे, जिसकी वजह से फिर पेन होना शुरू हो जाता है। तो आप बेस को करेक्ट कर देंगे, काज को अगर करेक्ट कर देंगे तो बाकी चीजें अपने आप ही करेक्ट हो जाती हैं। हिप मिसअलाइंड होने से बहुत लोगों को गर्दन में भी दर्द होता है, कूल्हे में भी दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होता है, और यहाँ तक कि घुटने में भी दर्द होता है। तो आपको ऊपर से नीचे तक पूरा अलाइन करना पड़ता है। ये एडवांस कायरोप्रैक्टिक थेरेपी है। इसके अलावा इसमें जैसे एंकल है, एंकल में पेन हो रहा है, सुबह आदमी सो के उठता है, पैर जमीन पे रखता है, दर्द होता है, वो सारे टिश्यू फाइबर्स टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है। वो सारी चीजों को जो है रिलीज कर दिया जाता है और पेन खत्म हो जाता है। यही इसका परमानेंट उपाय है। नहीं तो आप दवा खाते रहिए, जब दवा बंद करेंगे फिर से पेन होना शुरू हो जाता है। ये नी एडजस्टमेंट कायोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है। कितना भी घुटना आपका खराब है, उम्र अगर आपकी 70 से पहले है तो विदाउट ऑपरेशन ये सही हो जाएगा। ये बिल्कुल जैसे अपनी जगह से खिसक गया है। ये होना चाहिए बिल्कुल अपनी प्रॉपर जगह पे। ये देखिए स्पेस कितनी कम हो गई है। इसको अपनी राइवर ट्रीटमेंट से बिल्कुल हम अपनी नॉर्मल तरीके पे ले जाएंगे। आंटी अब घुटने में दर्द है? वही चिलकन है थोड़ी थोड़ी बस, बस। बाकी जो चढ़ने उड़ने में दर्द हो रहा था तो कहीं चढ़ ही नहीं। अच्छा, अभी दर्द नहीं ना है, बिल्कुल छिलका नहीं, दर्द बिल्कुल नहीं है अभी। नहीं दर्द नहीं है। रजिस्टर दो। वो भी कम है, चिलकन भी। चिलकन भी कम है ना पहले से? हाँ, दर्द खत्म है, चिलकन कम है। अब जैसे ये नी है, एडजस्ट करना है, तो नी को एडजस्ट करने से सबसे पहले पटेला हम लोग देखते हैं पटेला बराबर है या नहीं है। तो जैसे इनका पटेला हमने 2 बार पहले एडजस्ट कर दिया है, तो ये अभी बराबर है, इसमें हमको एडजस्ट नहीं करना है, पटेला ठीक है इनका। फिर भी ये थोड़ा सा आपको लेटरल लग रहा है, तो ये आंटी ये करने में कहीं दर्द होता है? नहीं करने में कहीं दर्द नहीं होता ना? कहीं नहीं होता। ये पटेला एडजस्ट कर दिया। ये अंदर टिबिया बोन थोड़ी सी घूमी रहती है, उसको एडजस्ट कर दिया। पैर मुड़िए, अब सीधा करिए, चिलक रहा है। यहाँ थोड़ा दर्द है।
यहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है, हाँ हाँ वही है। ये हो रहा होगा। हाँ ये सॉफ्ट टिश्यू पैड है, इसमें पेन हो रहा है। ये इसको हम लोग अभी और भी जो मॉडलिटीज लगाएंगे, अल्ट्रासोनिक है, डायथर्मी है, उससे इसको कम कर देंगे, ये कम हो जाता है। मोड़िए, नीचे करिए, ड्रॉप देना। मोड़िए, पैर सीधा करिए। अभी फंस रहा नहीं? ठीक, इधर वाले को भी देख लेते हैं। मोड़िए, ठीक है, मुंह से बोलिए। ठीक, ठीक है। ठीक है। हो गया। उठ जाइए, उठ जाइए। सो आंटी, अभी डॉक्टर साहब ने जो आपके साथ किया, मतलब जो भी नी एडजस्ट हाँ, किया, हाँ। तो आपको क्या लगा, कैसा फील हुआ? पहले आप कैसा फील कर रहे थे? पहले तो बहुत दर्द होता था, चिलकन ज्यादा थी। जब अच्छा। से डॉक्टर साहब करने लगे सही है। तो कितने टाइम से प्रॉब्लम है आपको ये? हाँ, ये तो हमें 3-4 महीने से है। अभी थोड़ा घूमने चली गई थी पहाड़ पे, तो इसलिए ज्यादा बढ़ गई। अच्छा। तब मैं आई हूँ। हाँ, हाँ। और डॉक्टर साहब ने 2-3 दिन में ठीक कर दिया। मतलब अच्छा, 2 दिन 2-3 और दिन आना में। है। हाँ ओके, हाँ, तो ये तो बहुत 10 अच्छी बात है। दिन के अंदर सब हो गया मेरा। मतलब 3 महीने से कहाँ आप झेल रहे थे, हाँ। और 3 दिन में आपका ठीक हो हाँ। गया। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हो? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा। पानी में सोचो एक तरह से तैर के आई हूँ, इतना अच्छा। पानी लगा है। अच्छा। आराम है, इसीलिए 3-4 दिन और आना है बस। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हो लाइव यहाँ पे पेशेंट बता रहे हैं कि 3 महीने का जो भी इनका प्रॉब्लम था वो 3 दिन में मतलब ठीक हो हाँ। गया। तो थैंक यू आंटी। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ एक और इक्विपमेंट निकल चुका है यहाँ पे, और डॉक्टर साहब कुछ और कर रहे हैं। अब आपको ये बताएंगे कि अभी ये क्या करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि अब क्या करने जा रहे हैं। सो सर, अभी आप क्या करने जा रहे हैं? ये मसल रिलीज के लिए कपिंग थेरेपी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये जैसे कॉफ मसल्स में जैसे पेन होता है, ये जी। तो हम लोग ये कपिंग थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। जितना प्रेशर हो ऐसे प्रेशर दे दिया जाता है, और आप इसको चाहे तो ऐसे लगा के भी रख सकते हैं। इससे पेन धीरे धीरे फेशिया ढीला होता जाता है और पेन कम होता जाता है। ये पेन खींचता है? पेन खींचता है। अच्छा। अंदर जो फेशिया होता है ना, फेशिया एक दूसरे के अंदर परत दर परत चिपका होता है, तो इसको अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। अब ये अलग से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, इसको आप लगाइए और फिर पुश करके इसके ऊपर का पिस्टन इसको खाली कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे डायनामिक कपिंग भी कर सकते हैं। कप को यहाँ प्लेस करेंगे, पिस्टन है ये पिस्टन है, ये प्रेशर से एडजस्ट होता है कि कितना प्रेशर किस पे देना है। एडजस्ट किया, फिर इसे आप धीरे धीरे ये डायनामिक कपिंग करके इसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, ये कपिंग होती है। ओके। ये जरूरी नहीं है, आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको बैक पेन हो रहा है, तो आप किसी को भी दिखाने आप जाएं, किसी को भी दिखाने जाएंगे तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि एमआरआई करा लीजिए। और जैसे ही आप एमआरआई कराते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एमआरआई तो नॉर्मल है, लेकिन आपका हल्का नस दब रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कमर में दर्द है तो आपका नस दबी रहा है। बहुत सारी चीजें मसल से भी होती है। 10 तरह का टेस्ट लिख देते हैं। हाँ, 10 तरह का टेस्ट लिख देंगे। अब कमर दर्द के केस में बहुत से लोग बहुत तरह का ब्लड टेस्ट करा डालते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे कमर दर्द में जरूरी है, कमर दर्द क्यों होता है? बायोमैकेनिकल डिस्फंक्शन होता है। जैसे आपका जो स्पाइन है वो कितना लेवल पे झुकना चाहिए, कितना उठना चाहिए, जब आप उससे जरूरत से ज्यादा टर्न करते हैं वो अपनी जगह से मिसअलाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है। ओके। जब कोई चीज मिसअलाइंड होती है तो उसके पीछे जो मसल होती है वो ओवर स्ट्रेच में चली जाती है। किसी भी आदमी से अगर जरूरत से ज्यादा आप काम लेंगे तो बैक होता है। हर एक चीज की लिमिट होती हर है। एक चीज की लिमिट है। तो जैसे ही आप मसल बैक होगी, अपने आप को खींचेगी अपनी तरफ, तो मसल में स्पाजम आ जाता है, मसल टाइट हो जाती है। स्पैज़म क्या होता है? स्पाजम होता है जैसे मान लीजिए कोई चीज टाइट हुई, तो अगर उसमें एक ट्रिगर बना तो ट्रिगर पॉइंट है। अच्छा। अगर कई ट्रिगर बन गए तो टॉट बैंड है। अच्छा। अगर
टॉट बैंड कई ढेर सारे हो गए तो स्पाज्म हो जाता है, जिसको आम जनमानस की भाषा में बोला जाता है। नहीं, लोग बोलते हैं कि मेरा कंधा देखे यहाँ सूज गया है, स्वेलिंग हो छूने गई। पे बहुत दर्द हो रहा है। एक्चुअली में स्वेलिंग वो नहीं होती, वो होता है स्पाज्म, जैसे अच्छा। वहाँ कई ठो टाट बैंड बन जाते हैं। अब जैसे आप किसी को भी दिखाने जाएंगे तो बोलेगा आपको सर्वाइकल है, गर्दन में नस दब रही है। अब गर्दन में नस दब रही हो एक अलग फंडा है कि नस दब रही है, लेकिन आपका जो पेन है वो पेन इस स्पाज्म से आता है। जैसे जब तक आपके हाथ में झुनझुनी न होने लगे, टिंगलिंग न होने लगे, तब तक आपका न्यूरोलॉजिकल नहीं रह जाता है। वही ना, प्रॉब्लम कुछ और होती है, डॉक्टर लोग कुछ और बता देते हैं, दवाई किसी और चीज की दे देते दवाई हैं, लोग खाते वो रहते रिएक्शन हैं। कर जा रहा है। दवाई लोग खाते रहते हैं। आप 2, 4, 6 महीना जब आप दवाई खा लेते हैं, थक जाते हैं, तब फिर आपको याद आती है कि हम चलें कुछ कराएं। तो उसी को न्यूरोमस्कुलर थेरेपी करके उसको एक अलग पार्ट में दिया गया है। जैसे उसमें कपिंग होती है, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज होता है, मसल रिलीज होता है, एक एक मसल को अलग अलग रिलीज करना पड़ता है। इसीलिए फिजियोथेरेपी में टाइम लगता है, मसल रिलीज करना पड़ता है धीरे 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 धीरे। ड्राई निडलिंग होता है, यहाँ तक कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की कमी की वजह से भी मसल पेन होता है। लोगों को पता नहीं होता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। विटामिन डी भी, हाँ, विटामिन डी की कमी से होता है, पैर में दर्द है। यहाँ तक कि पैर में दर्द पानी की कमी से भी होता है। मसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, मसल क्रैम्प करती हैं। लोग को लगता है अरे सियाटिका का पेन है, सियाटिका का पेन है, लेकिन इलाज होता नहीं है। तो सियाटिका का इलाज होता रहता है और पता लगता है आदमी चीज़ 10 कुछ दिन और है। लगातार पानी पिया, उसी ठीक हो गया। उसी में ठीक हो गया। बहुत सारी बीमारियां आज के डेट में ऐसी हैं जो अपने आप ठीक होती हैं, लेकिन लोग इस चक्कर में लगे रहते हैं कि बिना दवा खाए हमारा ठीक नहीं होगा। दवा जरूरी है, लेकिन दवा के साथ साथ हर चीज जरूरी है। जैसे खाली आप दवाई पे भरोसा करके बैठे रहेंगे तो भी नहीं ठीक होगा। खाली आप ये सोचें कि हम एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएंगे, वो भी नहीं होगा। आजकल तो एक नया फैशन है, लोग YouTube पे देख के एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, YouTube पे देख के एक्सरसाइज करते यूट्यूब हैं। डॉक्टर भी बन गया है, सब हाँ। कुछ बन गया है। तो कमर का एक्सरसाइज लोग YouTube पे देख के करते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि किस लेवल पे नस दबी है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। जैसे किसी को कमर दर्द और गर्दन दर्द दोनों है, फिर भी वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो अगर कमर दर्द गर्दन दर्द दोनों है और कमर की पूरी एक्सरसाइज कर रहा है, तो गर्दन दर्द बढ़ेगा, कमर दर्द कम होगा। बाप रे, वो हमेशा उलझा रहेगा कि हमारा कमर दर्द है क्यों क्या नहीं ठीक हो दिक्कत? रहा है। वो जमीन पे बैठना बंद नहीं करेगा। देखिए, कोई भी ऐसा काम नहीं है दुनिया में जिसमें हम ऐसे सीधे होके खाना खाएं, ऐसे सीधे होके पानी पिए, ऐसा कुछ नहीं है। पानी पीना है, गिलास उठाएंगे, गर्दन झुकाना पड़ता है। खाना खाएंगे, कमर झुकानी पड़ती है। आज की डेट में क्या है, एक नया फैशन है। आपको कमर में दर्द है, एकदम झुकना नहीं है, झुकिएगा नहीं। गर्दन में दर्द है, गर्दन घुमाइएगा नहीं। आजकल आदमी रोबोट की तरह चल रहा है। अगर गर्दन में दर्द है, सीधा इसे घूम के देखता है। वो बेल्ट लगा लेते हैं ना आजकल। गर्दन घुमाता ही नहीं है, मारे डर के मारे गर्दन घुमाता ही नहीं है। अब होता क्या है कि स्पाइन पूरी स्ट्रेट हो जाती है। जो गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका जो नॉर्मल कर्व है, वो कर्व ही खत्म हो जाता है। जो नॉर्मल कर्व खत्म हो जाता है, जब नॉर्मल कर्व खत्म हो जाता है, उसका प्रेशर सीधे स्पाइन पे जाता है। उस पे प्रेशर पूरा डिस्क पे जाता है और डिस्क अपनी जगह से माइग्रेट होके दूसरी तरफ जाने लगती है। जब जाएगी, जैसे ये है, इसका नॉर्मल कर्वेचर ये होता है, सी शेप होता है। तो ये जब लॉर्डोटिक होता है, ये पूरा सीधा हो जाएगा। ये सीधा हो जाएगा तो ये कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, ये डिस्क पीछे आएगी। जब ये ऐसे है, ये अपनी जगह पे, जैसे ही ये सीधा होगा, ये डिस्क पीछे आएगी, ये पीली वाली जो नस आती है, ये दबना शुरू हो तो जाएगी। इन सब का कुछ लेवल होता है, ये कुछ नाम सबका होता लेवल है? है। जैसे ये आपका ये बाहर निकला हुआ है, C7 है, C6 है, C5 है। अच्छा, हर एक पॉइंट का नाम है? अलग अलग नाम है, हर एक पार्ट अलग अलग एरिया को सप्लाई देता है। ओके। जैसे आपके कानी उंगली में अगर सेंसेशन आ रहा है, तो सर्वाइकल का लोअर रूट है। बीच में आ रहा है तो मिडिल रूट है। ये पूरे कितने हैं सबसे ऊपर टोटल है। इसमें? स्पाइन में जैसे सर्वाइकल का 7 होता है, थोरेसिक का 12 होता है, फिर लंबर 5 होता है। तो 7 में, फर्स्ट से 7 में कोई प्रॉब्लम है तो वो सर्वाइकल से सर्वाइकल रिलेटेड है। है। उसके बाद थोरेसिक होता है। जैसे थोरेसिक में जो पेन होता है, उससे आपको खांसी अगर आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो भी थोरेसिक से हो सकता है। ओके। आपका हाथ अगर ऊपर नहीं उठ रहा है, वो भी थोरेसिक से हो सकता है। ठीक है, ये ढेर सारी चीजें होती हैं। जैसे लंबर में क्या है, लंबर में अगर कंप्रेशन है आपको, पैर में, पूरे पैर में दर्द होगा, झंझनाहट होगा। लेकिन अगर झंझनाहट नहीं हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो मसल आके यहाँ अटैच हो रही है, क्वाड्रेटस लंबोरम क्यूअल बोलते हैं उसको, इसकी टाइटनेस से भी पैर में दर्द होता है।
और पैरालिसिस वगैरह जो होती है वो सब भी रिलेटेड? पैरालिसिस का तो अलग सिस्टम है। पैरालिसिस तो एक ब्रेन से होती है, दूसरी होती है रीढ़ की हड्डी में। अगर लंबर स्पाइन पे कोई चोट लग गई, जैसे गर्दन के ऊपर अगर चोट लगी तो वो हो गया आपका क्वाड्रिप्लेजिया होता है, दोनों हाथ दोनों पैर चला जाता है। अच्छा। अगर उसके बाद कमर में लगी, कमर में लगी तो दोनों पैर चला जाता है, दोनों हाथ सही सलामत रहता है। अच्छा। वो एक अलग मैटर है, वो न्यूरोलॉजिकल रिहैब होता है, वो एक अलग मैटर है। उसमें पूरा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। पेशेंट इस लायक हो जाता है कि वो अपने से अपना सब काम कर सके। ये पूरी लंबी प्रक्रिया है रिहेबिलिटेशन की, जिससे होता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और रहती है, ये टेल बोन। जैसे बहुत लोग का सुना होगा कि हम कुर्सी पे बैठते हैं, उठते हैं तो मेरी पूंछ वाली हड्डी में बहुत दर्द होता है, लेकिन उसका खूब इलाज होता है। खूब स्टेरॉइड इंजेक्शन लगते हैं, गद्दी लगती है, दुनिया भर का इलाज होता है, लेकिन रिजल्ट कुल वही रहता है कि आप गद्दी पे बैठिएगा जब तक, तब तक ठीक रहेगा। गद्दी पे नहीं बैठेंगे, दर्द होता रहेगा। इसका कायरोप्रैक्टिक थेरेपी में बहुत ही अच्छा इलाज है। सिर्फ 2 सेटिंग होती है। ये बोन एक्चुअली होता क्या है कि एक बोन थोड़ी सी ऊपर अपनी तरफ, ये पेन उसी को होता है जो कभी नीचे गिरा या किसी चीज हार्ड चीज पे बहुत जोर से बैठ गया तो वो मुड़ जाती है हड्डी? ये मुड़ जाती है ऊपर की तरफ, मतलब फ्लेक्सिबल होती है ये? हाँ, ये ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। अब इसको एडजस्ट करके इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जैसे ही ले जाया जाता है, पेन एकदम गायब हो जाता है। तो मतलब वो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है फिजियोथेरेपी के थ्रू? 2 सेटिंग में, 2 सेटिंग, सिर्फ 2 सेटिंग में पॉसिबल है। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो 2 सेटिंग में, मतलब दावे के साथ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये सही हो सकता है। सिर्फ 2 सेटिंग में ठीक होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी के थ्रू ही हो सकता है? फिजियोथेरेपी से ही होता है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती। नो सर्जरी, नो मेडिसिन, नो स्टेरॉइड्स, नथिंग। और फिजियोथेरेपी के प्रोसेस में इसमें कहीं पेन नहीं होता है। आजकल जैसे जो लोग कायरोप्रैक्टिक करते हैं, वो लोग जगह जगह उठकाते हैं, तोड़ते हैं, बिठाते हैं। हाँ, एक वो सब बहुत चल रहा है, बाबा लोग पता नहीं आ जाओ यहाँ बैठा दे, घुटना बैठा दे तुम्हारा। अलग अलग सिस्टम है। ये जो है सब पूरी क्वैकरी है। अच्छा, कुछ होता नहीं है। मतलब कोई आर्ट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है? कोई टैलेंट नहीं। हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कोर्स है, स्पाइनल अलाइनमेंट का। इंडियन स्कूल ऑफ बायोमैकेनिक्स है, वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी चलाती है, उसी से हम लोग कोर्स किए हुए हैं, और ये सारा प्रोसेस उसी के अंडर में होता है। ठीक है। ये क्या है? ये लेजर थेरेपी है। ये जैसे किसी कोहनी में दर्द है, काफी दिन से दर्द है, या क्रोनिक पेन है, या फिर जैसे इसमें अलग अलग प्रोग्राम है। जैसे आप इसको जब स्टार्ट करेंगे तो इसकी सेटिंग टाइमर सेट कर देंगे जब आप, तो इसमें देखिए अलग अलग प्रोग्राम आता है। तो लेजर के थ्रू थेरेपी होता है? लेजर के थ्रू थेरेपी होता तो है। मतलब पेन वगैरह में, या फिर हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई उसको ठीक करने में, किस चीज से रिलेटेड? ये पेन में, ये टोटल पेन मैनेजमेंट है, टोटल। ओके। अब इसमें हेडेक हर चीज के लिए, माइग्रेन के लिए। अच्छा। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज के डेट में इतने लोग पेशेंट हैं माइग्रेन के। बहुत सारे, अनलिमिटेड। जिसको देखो लोग बोलते हैं माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है? माइग्रेन में क्या होता है, ज्यादातर लोगों की जैसे ये मसल होती है इधर से, सेमी कैपिटिस और सर्वाइसिस, ये दोनों टाइट होती है, ये ट्रिगर बैंड बनाती है। ये बैंड पेन माइग्रेट करता है, हेडेक इधर ऊपर से और नीचे से। अगर इसको रिलीज कर दिया जाता है तो ये सारा पेन खत्म हो जाता है। ओके, तो ये रिलीज मतलब इससे लेजर लाइट से हो सकता है? लेजर लाइट से हो सकता है, मैनुअल भी होता है, मस्कुलर रिलीज होता है। मतलब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पॉइंट पता होना चाहिए। मस्कुलर रिलीज होता है, टर्न करके ये रिलीज किया जाता है। ये पूरा पेन होता है। तो अभी डॉक्टर साहब इसको है नहीं, अगर उस पॉइंट पे करेंगे तो कहीं हो ना जाए इसको? नहीं, इसको ये बस मॉडल बता रहे हैं, इसको होगा नहीं। अच्छा। ठीक है, जैसे 8 में से 10 लोगों को अभी इन दीवार पे खड़ा कर दिया जाए, हाँ, तो पता लग जाएगा कि ये लोग कितना देर मोबाइल चलाते हैं। अच्छा, ये भी पता चल जाएगा? ये सिर्फ इनके वो जो गले का वो है, पीछे का नेक स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ दीवार पे आप ऐसे खड़ा करें। अच्छा, आप इन्हीं का बताएं कि ये कितना घंटे चलाती ये है? देखिए, जैसे ये दीवार पे ऐसे खड़ा करें, ठीक? हाँ जी। ये 2 उंगली अंदर गया, हाँ, ठीक? हाँ। तब तो समझिए ठीक। अच्छा, अगर 2 के बाद जगह बची तो मतलब कि 1 उंगली गई, हाँ, तो समझो कि 3 घंटा। अच्छा, 3 घंटा कम से कम। ओके, ठीक है। हाँ, हाँ। ये स्क्रीन टाइम जो लोग ज्यादा रखते हैं, उनकी गर्दन बाद में एकदम ऐसे हो रहती जाती है। और जब ऐसे रहेगी
ये सारा मसल, ये जितना मसल है उससे रिलेटेड सारी सब टेंस हो प्रॉब्लम, जाएगा। जैसे ये झुकेगा ये पूरा टेंस हो जाएगा। मतलब इनका ठीक है। हाँ, इनका ठीक है, ये सारा टेंस हो जाएगा। तो ये आपके साथ रहती है ना? खुद ही इलाज करती रहती है। खुद ही इलाज करती रहती है, तो ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया फ्रेंड्स कि डॉक्टर साहब ने ये भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि आप लोग फ़ोन कितने घंटे चलाते हो, क्या क्या यूज़ करते हो, कैसे, वो भी पता चल सकता है सिर्फ एक टेस्ट के थ्रू। फ्रेंड्स मैं भी अभी अपना चेक करवाऊंगी कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना है, और फिर यहाँ बगल में दीदी बैठी हैं, इनका भी चेक कराएंगे ये कितना, इनका कितना है स्क्रीन टाइम। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मुझे पता चली, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी एक कमर के पेशेंट आए हुए हैं, तो अभी उस पर हम लोग बात करेंगे कि उस पर कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, सब समझने में बहुत टाइम लगेगा, पेशेंस। तो अभी एक्सरे के कुछ रिपोर्ट्स हैं जो अभी डॉक्टर देख रहे हैं। शुक्ला जी बायां वाला है ना? ये देखिए, ये नॉर्मल है आपका, इधर पेन नहीं है आपको, राइट साइड में, ठीक। ये लेफ्ट है, इधर पेन है। अब इस होल को आप देखिए और इस होल को देखिए। अब आप बताइए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाला छोटा है ना? हाँ इसका मतलब है हाँ, कि ये बोन घूम गई है। ये हमको क्लियर था कि ये आपकी घूमी होगी पक्का। आप बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ये देखिए यहाँ से एकदम साफ है, ठीक है। ये घूम चुकी है, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे, ठीक। ये घूमी हुई है अपनी जगह से। ईएक्स है, इसको ईएक्स बोलते हैं, बाहर की तरफ है। ये नॉर्मल है, आईएन है, ठीक है। इसमें ये प्रॉपर पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें, ये ऐसे अंदाज से कोई इलाज नहीं होता है। ये जैसे इसमें 2.1 है और ये 2 है, 0.1 का फर्क है। ये स्पाइन इनकी घूमी हुई है हिप, अब इसको हम लोग लेग लेंथ के थ्रू चेक करेंगे, फिर इसको एडजस्ट करेंगे। उसके पहले एक बार थोरेसिक देख लेते हैं, कम मतलब बिना किसी सर्जरी, बिना किसी स्टेरॉइड्स के ऐसे ठीक होगा, बिना किसी दवा के। डॉक्टर साहब जल्दी सबके मेडिसिन की शॉप बंद कराने वाले हैं, बस आप लोग देखते रहो। इधर दर्द है, इधर इधर इधर। हाँ, झुका हुआ है इनका शोल्डर। बाइक कौन सी है आपकी? पल्सर चलाते हैं ना? कितना साल चलाए होंगे? बुलेट ले लीजिए, बुलेट खड़े हो सबसे जाइए बेस्ट वहाँ, है। दीवार पे खड़े होइए। इनका भी चेक करें स्क्रीन टाइम। इनका तो कंधे ही झुका हुआ है, देख लो। ये देखो 4 जा रहा तो है। ये फोन स्क्रीन टाइम से लेना देना नहीं ये है, इनका नहीं, ये तो गाड़ी का है। गाड़ी का है। अच्छा, इसका देखो, ये अलग होता है। ये हेड इनका चिपकेगा ही नहीं, ये हेड पीछे ले जा रहे हैं जबरदस्ती, ये चिपकेगा ही नहीं। देखो इधर से ये सीधे खड़े हैं, हाँ। कंधा यहाँ है, फॉरवर्ड बैक है, ये पूरा हाथ जा रहा है। और जो कि सही पोस्चर होता है कि पीछे चिपक हाँ, जाना पूरा चाहिए। एकदम पीछे जाना चाहिए। सीधे तो ऐसे ही होंगे ना। तो ढकेल के जा रहे हैं ना आप ढकेल के, अच्छा आप ये इसी अपना बात पे इसको खड़ा करके दिखाते हैं। आप देखिए, हमको देखिए, हमको देखिए, आप पीछे जाए। तो आप हमारा पूरा एड़ी सटा हुआ, देखिए। अच्छा, ये नहीं सटाना है। हाँ। इनका सही होगा ना? देखिए इनका भी कंधा ऊपर है। हाँ, फोन इनका एड़ी पीछे करिएगा। एड़ी पीछे सटाइए पूरा, देखिए जा रहा है इनका भी। ये फॉरवर्ड नेक वाला जो सिस्टम है ना, ये 10 में से 9 लोग को मिलेगा। देखिए तुरंत सर ऐसे गिरा रहे हैं आप बिना कुछ किए सर गिरा रहे हैं। ये वाला कंधा भी देखिए ऐसे झुका। वो इसलिए है, वो पकड़िए, पल्सर हम चलाए अपना हैं चेक ना, करें। पल्सर चलाए हैं। क्या करना है इसको? ऐसा इनका भी देख लीजिए, सीधा खड़े, हाँ सीधा। इसका सही जा रहा है। इसका टच कर गया, सही है। बिना कुछ किए टच कर गया। इसकी में 3 उंगली जा रही है, आप मतलब देखिए सही है। शालू चलाती है मोबाइल मोबाइल तो चलाते ही हैं, दबा के एकदम। मतलब पोस्चर बिगड़ रहा है, मतलब पोस्चर बिगड़ रहा है। अभी स्टार्टिंग हो गई है। इनिशियल हाँ, स्टेज में एक है। उंगली 2 उंगली जाए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 3 जा रही है मेरी। 3 जा रही है। इनिशियल स्टेज में है, इनको एक्सरसाइज बता दी जाएगी तो ये सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स दुआ करना जल्दी सही हो जाए। आइए शुक्ला जी। तो मेरी स्टार्टिंग हो चुकी है बेटा, अब एडिटिंग कम करनी पड़ेगी। तो सर अब हम क्या करने जा रहे हैं अब? हम पहले इनको जैसे एक्सरे से क्लियर हो गया कि इनके हिप में मिसअलाइंड है, प्रॉब्लम है। हाँ, अब
एक्सरे से तो हो गया। अब इसको हम पहले मैनुअल चेक करेंगे ओके। कि इसमें मिसअलाइंड है तो क्या है। पहले मेजरमेंट से चेक किया हमने, अब हम लोग मैनुअली चेक कर रहे हैं। मैनुअल चेक करेंगे। तो जैसे इसमें है, अब हम चेक करेंगे। जैसे लेग लेंथ से हम लोग चेक करते, सारा काम पैरों में जितना काम है सब लेग लेंथ से होता है। चाहे वो आपको गर्दन का इलाज करना है, घुटने का इलाज करना है, कलाई का इलाज करना है, सब यहीं से होता है। ओके, सारा बॉडी का लोड वहीं होता है ना? सारा बॉडी का लोड यहीं होता है। अब जैसे ये है इनका, ये भी डिसबैलेंस है। हाँ, तो ये यहाँ से डिसबैलेंस है पूरा का पूरा। ये अब इसको हम लोग यहाँ से एडजस्ट दिखा दीजिए, करेंगे। ये जो टेढ़ा है ये दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ पे डिसबैलेंस है क्या इस पैर में? इसमें ये डिसबैलेंस जैसे क्या? आप यहाँ से जब खड़े होकर सामने से देखेंगे ऐसे, तो आपको दिखेगा। हाँ, ये राइट वाला पैर कुछ अलग डिजाइन हाँ, का जा रहा है। ये छोटा है, ये बड़ा है। वो फ्लैट हो गया है। हाँ, ये छोटा है, ये ऐसे लेंथ देखेंगे ना ऐसे, अच्छा, ऐसे, तो ये छोटा दिखेगा, ये बड़ा गॉड जाएगा। गिफ्टेड है या हुआ है? ये पॉस्चरल चेंज से हुआ है। बाप रे, इतना फर्क दिखता है। इतना फर्क अभी दिखता इतना है। दिक्कत भी अब जैसे इसको सीधा आप करेंगे ऐसे, देखो यहाँ से सामने से देखो, जहाँ से हम खड़े हैं यहाँ से देखो, ये दिखेगा, ये बड़ा ये छोटा दिख रहा है। अभी इसको हम करेक्ट करेंगे, अभी ये बराबर हो जाएगा 1 सेकंड में। अच्छा, लेकिन पहले इसको हमको चेक करना पड़ेगा कुछ चेक मैनुअली। करना पड़ेगा। ये हम लोग चेक करते हैं। यक्स किया और फ्रेंड्स, डिफर हो ये गया तो अभी ही बराबर हो जाएगा। और डिफर हुआ ये आईएन ढीला करिए। यहाँ आके आप देख सकते हैं ये बराबर है। वाह, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड्स ये ठीक है। बराबर दिख रहा है अब। ये तो जस्ट एग्जामिनेशन है, ट्रीटमेंट इसका जो है अभी हुआ नहीं। हाँ। गर्दन राइट घुमाइए, लेफ्ट घुमाइए। लोग सर्वाइकल से चेक करना शुरू करते हैं। इधर कहीं दर्द है? नहीं है ना? तो ये वो 1 to 7 वाली पॉइंट्स आपने हाँ। चेक कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ सर्वाइकल से जैसे चेक किया, अब यहाँ नहीं कुछ है। गर्दन सीधा करिए, तो ये भी वहीं से चेक होता है कि है कि नहीं है। यहाँ अगर डिफर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा, देखो डिफर नहीं आ रहा ना, एकदम बराबर है। तो हम लोग फिर उसके बाद सब पूरा ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं। फिर हम लोग ये T6 चेक करेंगे। T6 पे कुछ आया नहीं आया, जो भी है आखिर यहीं से है। फाइनल है। ये ऊपर करिए पैर, पैर ढीला रखिए भैया, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। सांस खींचिए, ढीला करिए, खींचिए, ढीला करिए, खींचिए, ढीला करिए, खींचिए, ढीला करिए। ये देखिए बिल्कुल बराबर हो गया ट्रीटमेंट के बाद। आप तो कहते हैं कमर दर्द में फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कमर दर्द में फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। हम ये बोलते हैं कि अगर आपका स्लिप डिस्क ग्रेड 3 से ग्रेड 4 का है और आपको पता नहीं है कि स्लिप डिस्क है कि नहीं है, तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए। ये कौन सा केस है? ये इनका हिप मिसअलाइंड है। ओके, ये कमर नहीं हिप में है। हाँ, हिप में प्रॉब्लम है, हिप में प्रॉब्लम तो है। उसको मतलब आप कमर के साथ हिप भी ठीक करते हैं। हाँ, हिप मिसअलाइंड है तो हिप अलाइंड हो गया है, इसलिए झुकने में दर्द नहीं है। थोड़ा बहुत जो पेन है वो मेरे प्रेशर का पेन है, वो जब मशीनें लगेंगी रिलीज होगा, खत्म होगा। थैंक यू।
सर अभी आप आए थे, आपको बहुत पेन था, मतलब कितना पेन था जब आप आए थे? अभी पेन तो ज्यादा था, पेन ज़्यादा था, अभी कितना है? अभी तो हल्का, बहुत हल्का है। डॉक्टर सर का हाथ लगा तो इसलिए पैकेट ट्रीटमेंट है कि जादू वाला ट्रीटमेंट है? पता नहीं है। कई दिनों से आ रहे हैं, आते आते मुलाकात नहीं हो पा रही 2-3 सेटिंग में और सही हो जाएगा, पूरा फिट हो जाओगे आप। और ये पल्सर डॉक्टर बाइक, साहब को 2 महीने से खोज रहे थे, आज मुलाकात हुई है तो आज इनका दर्द में आराम हो गया। अच्छा, और वो पल्सर बाइक आपको चेंज करनी पड़ेगी अपनी। नहीं, वो तो चेंज हो गई है। बुलेट ले लो आप, सबसे अच्छा है। नहीं, वो कार आ गया। फिर तो ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं डॉक्टर इनका? अब ये शार्ट वेव डायथर्मी है, हम्म, जिससे मसल को थोड़ा सा स्पाजम वगैरह जो रहता है हम्म, वो उसको कम किया जाता है। सिकाई कर रहे हैं इनकी, ओके। तो पेन थोड़ा कम हो तो जाएगा। ये इनके ये- हिप की सिकाई हो रही हिप की है। सिकाई हो रही है। ये जनरल फिजियोथेरेपी में आता है। हम्म, अभी तक जो आपने देखा वो सब एडवांस फिजियोथेरेपी थी। अच्छा, तो अभी ये ये जनरल फिजियोथेरेपी है। हम्म, ये जैसे शार्ट वेव थेरेपी है, इस पे ये यहाँ पे खुला हुआ है, ये शार्ट वेव थेरेपी है पूरा। हम्म, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं, उससे सिकाई होती है। जैसे रेज इन द सेंस कि आप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज सही होता है हमारे बॉडी के लिए? एकदम सही है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, कोई रेडिएशन नहीं है इसमें। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं ना, हम्म, ये रेज 6 इंच पेनिट्रेशन करती हैं अच्छा, जॉइंट के अंदर। हम्म, जैसे डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि अरे सिकाई ऊपर से होकर निकल जाती है, हम्म, ऊपर से होकर नहीं निकलती। 6 इंच पेनिट्रेशन होता है। ये जितना दूर तक लाइट जल रही है, हम्म, ये इतना पेनिट्रेशन होता है इसका वेव का, हम्म, वो अंदर जाके ज्वाइंट टिश्यू को हीलिंग देती है। जैसे मेन फंडा है ना कि हीलिंग कैसे होती है। हम्म, हमारी बॉडी को सारा खाना पीना, सारी चीजें कैसे मिलती है? सारी चीजें ब्लड से मिलती है। हम्म, ब्लड कहाँ से मिलता है? ब्लड सर्कुलेशन से मिलता है। हम्म, और हीटिंग से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इम्प्रूव होता है। जब वो इम्प्रूव करेगा तो न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो हीलिंग होगी, हीलिंग होगी तभी रिपेयर होगा। और आजकल ब्लड सर्कुलेशन ही बिगड़ा हुआ है सबका, सारा सिस्टम उसी उसी से। पे, सारा कुछ सिस्टम उसी पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा 2-3 टिप्स डॉक्टर गुंजन ने हम लोग को बता दिया। आजकल की रैंडम प्रॉब्लम है फ़ोन जो हम लोग लेके देखते हैं, तो जो हमारा सिटिंग पोस्चर है, अगर आप लोगों को फ़ोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे गुंजन फिजियोथेरेपी का फ़ोन नंबर और लिंक सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप गोरखपुर में रहते हैं तो आप प्रॉपर आके यहाँ पे फेस टू फेस दोनों लोगों से मिल सकते हैं। डॉक्टर गुंजन एंड डॉक्टर मनीष दोनों ही यहाँ पे बैठते हैं। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर से? स्वस्थ रहे, मस्त रहे, Simple. पॉस्चर सही रखें। कोई भी दिक्कत हो आके हमसे मिले, मिनटों में सही हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये जज्बा होना चाहिए, मिनटों में सही हो जाएंगे। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, हंसते रहिए, खाते पीते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अब मैं दोनों डॉक्टर लोग के साथ, अब मैं देखो जूस पी रही हूँ। जीजू ने शेक पी लिया और दीदी का क्या है? पाइनएप्पल जूस। तो ये है हेल्दी लोगों की स्वाद है, हेल्दी लग रहा है। और देखने से भी हम लोग हेल्दी, अच्छे खासे खाते पीते करके हैं हम लोग। पीते भी है, देख लीजिए हम लोग। Cheers! Cheers!